नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है जीने शौक पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सिक्स्थ पार्ट की। तो अगर आपने अभी तक 5 पार्ट्स नहीं देखे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर 5 पार्ट्स देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर आई बटन पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको पार्ट सिक्स्थ बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पार्ट सिक्स में हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक तो जितने क्वेश्चंस आपके 1 रुपी और उसके बाद में कुछ क्वांटिटी आपको दी होती है, उसी में प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। एक वो क्वेश्चंस। दूसरे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ए ने कुछ प्रोडक्ट बी को दिया, उस पर इतना प्रॉफिट कमाया, फिर बी ने सी को दिया, उस पर इतना प्रॉफिट या लॉस कमाया, फिर सी ने डी को दिया, और एट द एंड पूछता है कि अगर सी ने इतने रुपए दिए थे तो ए ने उसको कितने रुपए में खरीदा होगा। कॉस्ट प्राइस पूछता है या सेलिंग प्राइस पूछता है। ये दो टाइप के क्वेश्चंस आज हम पूरी क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक विक्रेता ने टॉफीज खरीदी हैं 1 रुपए में। तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। ये क्वेश्चन आया आपका आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज 2021 में, जो कि आपका स्टेज 1 था। और आरआरबी आप जानते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, देखिए। अगर टॉफीज खरीदी हैं, यहाँ पे लिखेंगे रुपी और यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी। तो 1 रुपए में कितनी खरीदी है? 10 टॉफी खरीदी है। अच्छा, तो एक टॉफी कितने की होगी? देखिए, अगर 1 रुपए में 10 टॉफी, तो एक टॉफी होगी 1/10 रुपी की। 1 रुपए में होगी 1/10 रुपये की। यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब हमें क्या निकालना है? हमें बताना है सेलिंग प्राइस, कितने में वो बेचे ताकि 25% का वो गेन कमा पाए। आप जानते हैं, ये अगर कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे बॉट है, ठीक है। अब उसको कितना कमाना है? देखिए, ये कॉस्ट प्राइस है, आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस पे कितना कमाना है? 25%। तो 25% का मतलब होता है 1/4, जहाँ पे 4 कॉस्ट प्राइस होता है और ये आपका गेन होता है। अगर आप सिंपल टर्म्स में समझे तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज़ 100 रुपीज़ की ली है तो उस पर 25 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये होगा 25%, क्योंकि 100 का 25% आपका 25 होता है। यानी कि कोई चीज़ अगर आप 25% गेन पे आप उसको बेच रहे हो तो आपको उस चीज़ की 125% वैल्यू मिलेगी। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125% से, तो ये बन जाएगा आपके पास में 5 और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये 5 2 ज़ा, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/8। तो इसका मतलब ये क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये क्या हुआ? देखिए, ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1/10, है ना। और इस कॉस्ट प्राइस पे हमने 100 + 25। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप देखिए, एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम बोलते हैं कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो होता है 100 ± गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे अगर आप रखोगे, हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना आया था? ये वाला, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। ये कितना आया था? तो आप ये देख सकते हो कि ये हमारा आया था 1/10। आप देखते हैं ना, ये देखिए, 10 टॉफ़ी 1 रुपए की खरीदी तो एक टॉफ़ी आएगी 1/10 रुपए की। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ गया 1/10। और यहाँ पे गेन कितना है? ये प्लस माइनस का मतलब है, अगर गेन हुआ तो प्लस कर देंगे तब होगा, अगर माइनस तब लेंगे जब लॉस होगा। तो ये हो गया 100 + 25, यानी कि 125/100 इंटू 1/10। ये 1/10 क्या है? एक टॉफ़ी की कॉस्ट, है ना, कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 25 5 ज़ा 25 4 ज़ा 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पे ये आया आपके पास 1/8, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ, जब हमारे पास ये 1/10 था तो इसका मतलब ये था, एक ये रुपए था और 10 क्वांटिटी थी। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे 1/8 आया है, इसका मतलब ये है कि 1 आपका क्या होगा? 1 आपका रुपी होगा और 8 उसकी क्वांटिटी होगी। 8 क्या होगी? उसकी क्वांटिटी होगी। इसका मतलब कितने वो बेचेगा? तो वो 8 टॉफ़ीज़ बेचेगा। तो ये इसका बेसिक वे हो गया कि आप एक टॉफ़ी का प्राइस निकालिए, कॉस्ट प्राइस, और फिर सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। एक इसका ये वे हो सकता है, बहुत ही ट्रेडिशनल है और बहुत अच्छा वे है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको आपको एग्जाम में करना है तो आप क्या करोगे? देखो,
ये है आपका क्वांटिटी यानी टॉफी, और ये है आपका रुपये, कितना क्वांटिटी है ये, या इसको आप बोल सकते हो ये प्राइस है। ठीक है। तो 10 टॉफी 1 रुपए की मिलती हैं। तो आपने करना क्या है, फोकस किस पे करना है, आपने फोकस करना है प्राइस पे। तो यहाँ ये एक है ना, आपने करना क्या है, देखिए एक जो है ये अभी 100% के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। अब अगर आप 25% गेन कमाना चाहते हो, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 + 25, 125। तो यहाँ पे सीधा आपने इसको 125 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ देखिए क्या आएगा, ये आएगा 5, ये आएगा 4, 25 से कट गया इसका मतलब, और फिर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 तो अब आपके पास क्या बचा, ये 4 यहाँ बचा और ये 2 यहाँ। तो ये 1/4 और ये 2, यानी कि ये 1 और ये 4 × 2 हो जाएगा 8। तो आप देखिए जो टॉफ़ी थी वो कितनी थी मेरे दोस्त, टॉफ़ी थी आपकी यहाँ पे ये वाली फर्स्ट, और ये था प्राइस। तो आप देखिए अभी भी प्राइस ये 1 है, और कितनी टॉफ़ी हो रही है, 8 हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो इस वजह से आप जा सकते हो। तो ये आपका आप ट्रिक इसको बोल सकते हो। बेसिक आपको मैंने बता ही दिया कि 1/10 कॉस्ट प्राइस था, और उसका हमने 125% निकाल लिया, और उसमें जो हमारा आंसर आया था 1/8 आया था, क्योंकि ये 5 और 4 से कट जाता था, और ये 5 2 तो यहाँ 8 आपकी टॉफ़ी होती थी। तो इस वजह से भी कर सकते हो। और दूसरा, टॉफी और प्राइस का रेशियो लिखिए। उसके बाद यहाँ पे जो ये प्राइस है वो अपने आप में, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है तो ये 100% है, और अब हमें इसी चीज़ का 125% चाहिए, क्योंकि हम 25% का गेन चाह रहे हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो कि 1 × 125/100 है ना, और ये 10, जब इसको सॉल्व किया तो ये 1/4 आ गया, ये 4 यहाँ चला गया, तो एक की वैल्यू 8 हो गई, विच इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप पे। अब कहते हैं 24 ऑरेंजेस बेचने पर तो लॉस होगा 20% का, तो 1 रुपए में कितने बेचें ताकि गेन हो 20% का। आप जानते हैं अगर कॉस्ट प्राइस 100% है, तो अगर हमें नुकसान होता है 20% का, तो 80% ही होगा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, यही सेलिंग प्राइस रहा होगा अगर कॉस्ट प्राइस 100 है। और अगर हमें 20% का फायदा होगा, इसका मतलब इसी 100 पे 20% का फायदा होगा, यानी कि +20 हो जाएगा, ये 120%। ठीक है, ये आपका 120% हो जाएगा। यही हमें लॉजिक यहाँ पे यूज़ करना है। अब देखिए अगर बेसिक से जाते हैं, तो 20% का नुकसान है, इसका मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसकी 80% वैल्यू सेलिंग प्राइस बन जाएगी, है ना। तो इसको देखते हैं, 24 ऑरेंजेस 1 रुपए में, ये प्राइस और ये क्वांटिटी, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। तो एक ऑरेंज की वैल्यू कितनी होगी, 1/24। ठीक है। अब ये 20% का लॉस हुआ, इसका मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है ये वाला, ये आपका 80% है, बोल सकते हैं भाई ये वैल्यू जो है 80% है कॉस्ट प्राइस की, बोल सकते हैं ना, क्योंकि 100% आपका कॉस्ट प्राइस था, आपको बेचने पे 20% का नुकसान हो गया, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 80%। तो ये जो वैल्यू है ये कॉस्ट प्राइस की 80% की वैल्यू है। तो यानी आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, 1% की वैल्यू तो कितनी होगी, 1/24, और ये 80 नीचे आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, 1 रुपये पे बेचना है 20% का गेन कमाने के लिए। इसका मतलब अब हमें, ये 100% कॉस्ट प्राइस है, तो अब हमें इसको 20% एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो ये 100% पे +20% होगा, तो कितना होगा, 120% होगा। ठीक है। तो ये होगा 120%, क्योंकि 100% पे भाई अब 20 कमाने हैं ना, पहले तो 20 गंवा दिए, अब 20 कमाने हैं। तो इसका मतलब अब हमें 120% की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ एक की जगह अगर 120 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इतना ही सॉल्व करना है। तो 1/24, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन डिवाइड किया हमने 80 से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120। देखिए ये कॉस्ट प्राइस की 80% की वैल्यू थी कौन सी, ये वाली 1/24। और अब हमें कॉस्ट प्राइस का कितना चाहिए, 120। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 42 43, यहाँ से ये ऐसे है 3 × 1/24, तो 3 8, तो ये 8 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आएगा 1/16। तो एक यहाँ पे प्राइस था यानी कि रुपी है, और 16 उसकी क्वांटिटी है। तो अगर 20% का आपको गेन कमाना है, तो आपको 16 ऑरेंजेस बेचने पड़ेंगे 1 रुपए में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये इसका बेसिक वे हो गया कि 1 यूनिट का निकाल के हमने 80% को इक्वेट कर दिया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से कम होने पर ही लॉस होता है ना। तो अगर 100% कॉस्ट प्राइस था, तो अब सेलिंग प्राइस आपका 80% होगा, और अगर वो 80% है तो आपको अब उसको 120 बनाना है, क्योंकि अब आपको 20% का
फायदा कराना है। तो ये 80% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू 1/24/80, और 120% चाहिए जो कि आपका नया सेलिंग प्राइस होगा। उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो आ गया 1/16, जहाँ पे 1 ऊपर वाली वैल्यू प्राइस होती है, नीचे वाली वैल्यू क्वांटिटी होती है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब इसको एग्जाम में कैसे कर सकते हो, देखो फिर वही वे है। आपने यहाँ पे लिखा ऑरेंजेस यानी कि क्वांटिटी लिखी, और यहाँ पे लिखा प्राइस, ठीक है। तो 24 है और यहाँ प्राइस है 1, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा प्राइस के अंदर ही चेंज होना है, 20% है, इसका मतलब ये वैल्यू अब कितने परसेंट की है, 80% की वैल्यू है। भाई ये जो 1 है ये 80% की वैल्यू है, क्योंकि 20% का नुकसान हुआ। तो अगर 100% थी तो अब 80 पे ही बिकी है। और निकालना कितने का है, तो हमें निकालना है 120 का, 20% का आपको फायदा कराना है ना, 20% का फायदा कराना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 120 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 42 ज़ा 43 ज़ा, और यहाँ ये 38 ज़ा, क्योंकि रेशो में कट जाएंगे। अब ये होगा, ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो ये होगा 16:1। इसका मतलब जब प्राइस आपका क्या होगा, 1 होगा, जब प्राइस 1 होगा तो क्वांटिटी होगी 16। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, विच इज़ ऑप्शन ए। तो आप अगर इससे जाओगे तो थोड़ा सा जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बट बेसिक वे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, ताकि आपका बेसिक फाउंडेशन अच्छा रहे। थर्ड क्वेश्चन है, 48 टॉफ़ी 1 रुपये में बेचने पर 40% का नुकसान होता है। तो अगर 48 टॉफ़ी 1 रुपये में बिकी तो एक टॉफ़ी की कॉस्ट कितनी होगी, 1/40। ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट का मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। तो 40% का नुकसान हुआ, इसका मतलब ये आपके 60% की वैल्यू है ना कॉस्ट प्राइस के, 60% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 1/48/60। अब फिर से 20% प्रॉफिट कमाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें यहाँ पे 120% चाहिए। भाई 1% की वैल्यू आ गई है, ये आपकी 1% की वैल्यू है, 1% ऑफ कॉस्ट प्राइस की। लेकिन अगर हमें 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो हमें कॉस्ट प्राइस को 100% से बढ़ा के 20 और हमें उसमें लाना होगा, और हमारा कॉस्ट प्राइस, अब जो सेलिंग प्राइस होगा, ये बन जाएगा 120%। तो हमें यहाँ पे 120% की वैल्यू चाहिए, इसी वजह से हम इसको 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/48 अपॉन में 60, तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इंटू 120। तो यहाँ पे आप देखिए 62 ज़ा और ये 224 ज़ा, तो ये आ गया 1/24, जहाँ पे 1 आपका रुपी था और 24 क्या था, क्वांटिटी था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज 24। ठीक है, ये इसका बेसिक वे हो गया। अगर इसको एडवांस से करना है तो देखिए क्या करेंगे, ये टॉफ़ी ये प्राइस, जैसा मैंने कहा 48 टॉफ़ी 1 रुपए की, तो फोकस करेंगे प्राइस पे। तो ये प्राइस 40% आपने नुकसान किया, यानी कि ये जो प्राइस है ये 60% का है, क्योंकि 40% तो चला गया, कॉस्ट प्राइस का 60% ही बिका। तो अब चाहिए कितना, 20%, यानी कि 100 पे 20 एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये बन गया आपका 62 ज़ा, तो ये 2 से 24 टाइम चला गया, तो 24:1। इसका मतलब 1 रुपए की 24 टॉफ़ी बिकेगी। बहुत जल्दी इससे आंसर आ रहा है, विच इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 75 लेमन्स 40 रुपए में बेचे जाएं तो 20% का नुकसान होता है, तो 28 रुपए में कितने लेमन बेचें ताकि 20% का फायदा हो। 75 लेमन्स 40 रुपए में बेचे तो एक लेमन कितने में बिकेगा, 40/75 में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 8 सा, और 5 आपका 15 सा। अब कहते हैं 20% का नुकसान होता है ऐसे में, इसका मतलब ये वैल्यू 80% रही होगी कॉस्ट प्राइस का, तभी तो नुकसान हुआ 20% का। तो 1% ऑफ कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी रही होगी, 8/15 अपॉन 80, है ना, ये बोल सकते हैं। अब हमें गेन कमाना है 20% का, इसका मतलब इस वैल्यू का हमें 120% चाहिए, यानी इसको सॉल्व करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा 8/15। ये आपकी 80% की वैल्यू थी, और हमें 120% की निकालनी है, क्योंकि 20% का फायदा कमाना है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 8/15 इंटू 80 इंटू 120। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 8 10 और ये 0 से 0, तो बेसिकली बचा क्या, 12/15। क्या बचा, 12/15। यहाँ देखिए 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा, इसका मतलब 4/5 बचा। इसका मतलब 4/5 बचा, जहाँ पे आप जानते हो ये रुपीज़ होगा और ये क्वांटिटी होंगी, यानी 20% का अगर लाभ कमाना है, 4 रुपए में 5 लेमन बेचने पड़ेंगे। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है।
तो इसका मतलब अब 28 रुपये कहाँ है, चार तो कहाँ नहीं। तो प्राइस को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 4 7 जा 28 होता है, तो 5 7 जा कितना हो जाएगा, 35। तो 28 रुपीज़, 28 रुपीज़ क्या है आपका, यहाँ पे जो पूछा है वो है, तो कितने लेमन बेचने पड़ रहे हैं, 35 लेमन बेचने पड़ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राइट। दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज 35। ठीक है, ये इसका बेसिक वे हुआ। अगर इसको एडवांस से करें तो देखिए, यहाँ लेमन्स, यहाँ प्राइस, 75 लेमन्स है, 40 प्राइस है। तो जैसा मैंने कहा, अब हम प्राइस पे फोकस करेंगे। तो ये जो 40 प्राइस है, ये कब आया, जब 20% का नुकसान हुआ। इसका मतलब ये 80% की वैल्यू है, हमें 20% का फायदा कराना है, इसलिए इसको हमें 100 + 20 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करिए, 42 और ये आ गया 60। इसका मतलब 75:60 का रेशो आ रहा है, 75:60, है ना। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, 5 ज़ा 75, 15 4 ज़ा 60। तो रेशियो आ गया 5:4। इसका मतलब 5 लेमन 4 रुपए में बेचने पड़ेंगे। वही बात होगी, देखिए कि 5 लेमन 4 रुपए में। अब देखिए कितना बेचना है, 28 रुपए करने हैं, यानी इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 7 से करेंगे। इसका मतलब ये होएगा 35, और यहाँ होगा 28। तो आप देख सकते हैं 35 लेमन 28 रुपए में हमें बेचने पड़ेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप देख सकते हो कि इस ट्रिक से बहुत जल्दी आंसर आपका आता है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, 32 टॉफीज शॉपकीपर बेचता है 1 रुपए में और 40% का नुकसान कमाता है। अगर उसे 20% बेचना है तो कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी सेम 1 रुपए में। ठीक है, तो देखिए 32 टॉफी बिकती हैं 1 रुपए में, तो एक टॉफी बिकेगी 1/32 में। और अब इससे हुआ नुकसान 40% का, इसका मतलब ये आपकी 60% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू दिस अपॉन 60, क्योंकि 1/32 60% की वैल्यू है कॉस्ट प्राइस के, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/32 अपॉन 60। तो ये हमने यहाँ पे किया। अब ये हमें पता है, अब हमें कितना गेन कमाना है, फिर से 20% का गेन कमाना है। इसका मतलब हमें इस वैल्यू का कितना चाहिए, 120। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा तो 1/32, 62 सा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 216। तो ये आएगा 1/16। तो यहाँ पे 1 आपका प्राइस है, 16 क्वांटिटी है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, बेसिक से इस तरह से। अगर फास्टर वे में जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि 32 टॉफ़ी है और ये प्राइस एक है, फोकस करते हैं प्राइस पे। ये प्राइस कितना है, 40% का नुकसान हुआ है, इसका मतलब ये 60% है। हमें सी का चाहिए 20% एक्स्ट्रा, यानी कि इसका डबल चाहिए। तो ये हो गया 2, तो रेशियो बन गया 2:32। ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 16। तो यहाँ पे 16:1, यहाँ पे बोला 1 रुपए में, यहाँ पे भी 1 ही रुपए है प्राइस, तो 16 टॉफी बेचनी पड़ेगी। बहुत जल्दी आंसर आएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 ऑरेंज 1 रुपए में बेचने हैं और लॉस होता है 20% का। अब 24 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस बताना है। थोड़ा डिफरेंट है, देखते हैं। तो अगर बेसिक से चलें तो 15 ऑरेंज 1 रुपए में, तो एक ऑरेंज होगा 1/15 में, और 20% है, इसका मतलब ये 80% की वैल्यू है कॉस्ट प्राइस की। और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस आप जानते ही हो 100% होता है, तो वही निकाल लेते हैं पहले। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 24 ज़ा 25 ज़ा, तो ये हो जाएगा 1/15, और यहाँ हो गया ×5, है ना। ये 5 एक्चुअली यहाँ पे, और यहाँ पे अपॉन में 4, तो ये 5 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/12। तो आप देखिए यहाँ पे क्या रेशियो आया, 1/12। तो यहाँ पे 1 रुपए में 12 ऑरेंज, अगर 15 ऑरेंज बेचने से 20% का नुकसान होता है 1 रुपए में, तो एक्चुअली में 12 ऑरेंज उसने 1 रुपए में खरीदे होंगे। इसका मतलब आप बोल सकते हो ये ऑरेंज है, ये प्राइस है, तो 12 ऑरेंज 1 रुपए में खरीदे गए होंगे। अब कहता है 24 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस बताइए। देखिए ये 12 ऑरेंज 1 रुपए में उसने खरीदे थे, तो यहाँ वो कह रहा है कि आपको 24 ऑरेंज का प्राइस बताना है। तो 12 का डबल ही तो होता है 24, तो इसको डबल करिए, इसको भी डबल करिए। तो 24 ऑरेंज 2 रुपए में उसको खरीदने पड़ेंगे, 2 रुपीज हो जाएगा आंसर, तो विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये बेसिक वे से हम कर सकते हैं। इसी को अगर एडवांस से करना हो तो देखिए 15 ऑरेंज और 1 रुपए,
तो फोकस करेंगे प्राइस पे। तो यहाँ लॉस हो रहा है 20% का, यानी कि ये प्राइस 80% रहा होगा कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस 100% था, वही निकाल लेते हैं पहले। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब ये रेशो में है तो 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ आ गया 3:1/4। इसको जब 4 से करेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 12:1। इसका मतलब सेम बात हो गई। 12 ऑरेंज 1 रुपए में उसने खरीदे होंगे। तो 12 ऑरेंज 1 रुपए में खरीदे होंगे। ये पूछना चाह रहा है कि 24 ऑरेंज कितने में खरीदे होंगे। तो भाई 12 का डबल ही तो 24 होता है। तो यहाँ अगर 24 ऑरेंज करेंगे तो यहाँ 2 रुपये आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक मैन ने कुछ ऑरेंजेस खरीदे 45 1 रुपए में, और कितने में वो बेचे कि 25% का उसको फायदा हो। देखिए अब हम सीधा ट्रिक से करेंगे, आप जानते हो। ये ऑरेंज है, ये आपका प्राइस। तो 45 ऑरेंज 1 रुपए में। तो ये खरीदे, कहते 1 रुपए में कितना बेचे, कितना बेचे ताकि उसको 25% का फायदा हो। तो ये जो एक है अभी, अब क्योंकि यहाँ पे परचेज्ड है तो ये वैल्यू कॉस्ट प्राइस ही रही होगी, तो ये 100% होगी। हमें इसको 25% एक्स्ट्रा चाहिए, तो 125 हो जाएगा। 100 पे 25% एक्स्ट्रा यानी 125। इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 5 ज़ा 25 4 ज़ा, ये 5 9 ज़ा। तो जब ये 1 आएगा तो ये आएगा रेशो आपका 9:1/4। अब इस 4 को हटाने के लिए यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से दोनों तरफ। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 36। 36:1। इसका मतलब 1 रुपए में उसको 36 ऑरेंजेस बेचने पड़ेंगे ताकि उसको 25% का फायदा हो जाए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ मैंने 1 को 100% से डिवाइड किया क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है। लास्ट क्वेश्चंस में वो सेलिंग प्राइस था। तो जब सेलिंग प्राइस था तो वहाँ पे हम जितना, जैसे लॉस होता था 20%, तो यहाँ 80 लिखते थे, है ना। जैसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 20% तो यहाँ अपॉन 80 आता था, और जितना उसने, अब क्योंकि यहाँ कॉस्ट प्राइस बचा था तो यहाँ इंटू 100 हमने किया था। ठीक है। और यहाँ ये तो है ही है आपका, देखिए ये आपका 40% था तो यहाँ हमने 60 लिखा था, आपको याद होगा। यहाँ 60 लिखा था और यहाँ 120 लिखा था, क्योंकि लॉस हुआ था 40% का। तो ये फ़र्क है, स्टेटमेंट वाइज आप इसको देख सकते हो। अब अगर इसी को आप बेसिक से करो तो समझने के लिए आप कर सकते हो। जैसे 45 ऑरेंजेस 1 रुपए के, तो एक ऑरेंज कितने का, 1/45 का। अब हमें 25%, तो ये आप जानते हो कि ये कॉस्ट प्राइस है, और इसी को 100 प्लस गेन अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो 1/45 कॉस्ट प्राइस इंटू 125/100। तो 125 5 ज़ा 25 4 ज़ा 5 9 ज़ा 1/36। तो 1/36, इसका मतलब 1 रुपए में 36, ये क्या था, रुपये था, और ये क्वांटिटी थी। तो 1 रुपए में 36 बेचने पड़ेंगे ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। 36 ऑरेंज बेचता है और 4% का लॉस कमाता है। अब 8% का गेन कमाने के लिए कितने ऑरेंज बेचने पड़ेंगे, सीधा हम ट्रिक से जाएंगे। तो ये ऑरेंज, ये यहाँ पे आपका प्राइस, तो 36 ऑरेंज और 1 रुपये, तो 4% का नुकसान होता है। इसका मतलब ये 1 रुपये 96% ऑफ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, क्योंकि 4% का नुकसान है। अब कमाना कितना है, 8%। तो अगर 100% था तो 8% एक्स्ट्रा, यानी कि 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 8 सा 12 9 सा 9 4 सा रेशो में है। तो ये आ गया आपका 1/8। तो जब इसको हटाएंगे तो ये 1/8 है, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करेंगे। तो 8 से 8 कैंसिल, तो ये 1 बन गया। तो रेशो आ गया ये 1, और यहाँ बन गया 32। तो यानी 1 रुपए में 32 बेचेगा ऑरेंज, तभी जाके उसको 8% का फायदा होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। एक शॉपकीपर खरीद कर लाता है 7 ऑरेंज 10 रुपए के, और 40% प्रॉफिट पर उन्हें बेचता है। तो कितने ऑरेंज वो बेचेगा 10 रुपए में, ये पूछा है। तो फिर से वही क्वांटिटी है, प्राइस है। तो यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे प्राइस, तो भाई 7 ऑरेंज लाया था 10 रुपए के, और उसने 40% कमाया है। 40% कमाया है, यानी कि ये जो 10 है ये 100% की वैल्यू है, और उसने 40% कमाया यानी कि 140। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 से 10 चला जाएगा। तो ये 14 7 2 ज़ा 7 1 ज़ा, तो एक ऑरेंज 2 रुपए का, इसका मतलब उसको बेचना पड़ेगा। देखिए एक ऑरेंज 2 रुपए का बेचना पड़ेगा। ये कहता है 10 रुपए में कितने ऑरेंज बेचेंगे।
तो भाई इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको भी 5 से करो, तो ये हो जाएगा 5। तो 10 रुपए में 5 ऑरेंज उसको बेचने पड़ेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसके साथ खेलना है, अपने प्राइस के साथ ही खेलना है। अगर बेसिक से करें तो कर सकते हैं। 7 10 रुपए के थे, तो एक का प्राइस हो गया 10/7, है ना, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसी पे 100 + 40 अपॉन में 100, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल, 7 2 सा, यानी कि ये आ गया 2/1। इसका मतलब ये 2 क्या था, यहाँ पे ये रुपीज़ था 10, तो ये रुपीज़ है और ये उसकी क्वांटिटी है। तो यानी कि 1 2 रुपए में एक ऑरेंज 2 रुपए में बेचना पड़ेगा। कहता है 10 रुपए में कितने, तो जब ये 2 को 10 बनाना है, तो यहाँ आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 10 रुपए आएगा, तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा। तो 10 रुपए में 5 ऑरेंज मिलेंगे, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, बॉम्बे। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ए बी को बेचेगा, फिर बी सी को बेचेगा, कुछ प्रॉफिट लॉस का वेरिएशन होगा। एक बंदे का प्राइस दिया होगा किसी का, तो किसी दूसरे का पूछा होगा। अब क्वेश्चन से आपके आए हैं, देखिए लेटेस्ट एग्जाम्स में एसएससी CHSL 2023 में। तो देखिए ए ने साइकिल बेची है बी को 33% के प्रॉफिट पे, बी ने आगे सी को बेची है 25% के लॉस पे। अगर सी ने इतने में खरीदी है, तो ए ने कितने में खरीदी थी स्टार्टिंग में। तो देखिए आप इसको, अगर सिंपल वैल्यूज है तो आप सिंपल कर सकते हो, जैसे 33% है, इसकी कोई फ्रैक्शन वैल्यू तो होती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी, यहाँ लिखते हैं सी, 3 लोग हैं। तो अगर देखिए, अगर ए ने 100 रुपये में खरीदी है, तो उसने बी को 33% के प्रॉफिट पे, इसका मतलब उसने बी को 133 रुपीज़ में बेची होगी। ठीक है, अब बी ने सी को सेल की है 25% पे। आप जानते हो कि 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। यानी कि अगर बी उसको 4 रुपए का लाया है, बी ने अगर ए से उसको 4 रुपए का लिया है, तो उसने सी को 3 ही रुपए का दिया होगा। आई होप ये वाली बात ठीक है ना। आप देख सकते हो आंसर डेसिमल में आ रहा है, कुछ रीजन होगा, क्योंकि ये देखिए ये कटते नहीं है। अब देखिए, अब प्रॉब्लम आ रहा है ये कह रहा है सी ने इतने में खरीदी, तो पहले इस रेशियो को हमें इस बी को सेम करना पड़ेगा। तो 4 को 133 से, और 133 को 4 से, तो इसको हम 4 से करते हैं, इसको करते हैं 133 से। तो जब इसको 4 से करेंगे तो ये भी 4 से होगा, रेशियो का रूल होता है, हम पढ़ चुके हैं रेशियो में। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिए। तो बी आपका यहाँ पे अब सेम हो गया है, और ए कितना हो गया है आपका 400। बी आपका हो गया है 133 × 4। इसको हम मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सी का बाइंग प्राइस दिया हुआ है, तो सी पे ही फोकस करेंगे। तो सी का बाइंग प्राइस दिया हुआ है, तो 3 × 133। इसका मतलब ये हो गया कि सी ने उसे इस प्राइस पे खरीदा 3 × 133, जबकि एक्चुअल दिया हुआ है 3059। इसका मतलब अब हम लिख सकते हैं कि 3 × 133, जिस प्राइस पे सी ने खरीदा, वो प्राइस आपको दिया हुआ है 3059। अब देखिए ये कहीं ना कहीं कटता ज़रूर होगा, नहीं कटता तो आप निकाल सकते हो। और ए का पूछा है, तो ए कौन है, ये 400, तो 400 की वैल्यू बतानी है, तो पहले एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3059 अपॉन 3 × 133। ठीक है, अब हमें 400 की बतानी है, तो यहाँ अगर 400 करेंगे, तो यहाँ पे भी एक की वैल्यू पता है, तो 400 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें अब इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना है। 19 7 जा होता है 19, 1 जा 19, 115, और 19 आपका 6 जा, तो ये आपका 114। ठीक है बिल्कुल, तो चला जाएगा 19 6 जा और 19 1 जा, तो ये बन जाएगा। देखिए 7 से कट रहा है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो ठीक है, ये हो जाएगा 23 4 जा 92, 92 100/3। तो सॉल्व करके देखेंगे, 3 3 जा 9, तो एक ही ऑप्शन है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, बाकी 0 आएगा, फिर 6 6 आएगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं। 200/3 हमेशा 0.66 देगा लास्ट में, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो बस आपने काटना है, यूनिट्स में कंपेयर करना है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर इसमें आएगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा सॉल्व करके।